कि वे ये नाटक होता रहता है, उल्लू के पट्टे ये वर्दी पहने खड़ी है, इनके बस में नहीं है तो क्यों लगाता है। अनुशासन का होना नितांत आवश्यक होता है। इन नाटकखोरों को इनकी जगह पहुंचाया करो। यहाँ तो आने वाले महापुरुषों को ईमानदारी, निष्ठा से, सच्चाई से गले लगाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन आने वालों को सोचना चाहिए स्वच्छ जल पीना है, उसे गंदा नहीं करना चाहिए। ये उचित नहीं होता है, ये ठीक नहीं होता है। इस ब्रह्मांड में सारा खेल ही कर्म से उत्पन्न होता है। कर्मों से ही दुख होता है, कर्मों से ही सुख होता है, कर्मों से ही सौभाग्य बनता है, कर्मों से ही दुर्भाग्य बनता है। हम भी यार व्यापार कर रहे होते, लूट मार कर रहे होते, दान पात्र लगवा रहे होते, किसी दिशा से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ ले रहे होते, पहले हमने स्वयं पर अंकुश लगाया है। हम स्वयं अनुशासित रहते हैं, हम स्वयं ही मर्यादित रहते हैं। हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है, हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हम कोई बाबा साहबा कथावाचक उपदेशक नहीं है। इतना तो कर्म से पहचान करो भाई, वाणी से पहचान करो, कर्म से पहचान करो। आप लोग किस स्थिति में हैं, हम भी यहां से देखते हैं। तमाम तांडव करते रहती है महिलाएं। ये वर्दी पहने महिलाएं यहां बैठाल दी है, इन पे कुछ आता ही नहीं है। हम अपनी स्वस्थिति में आएंगे तो सब भाग जाओगे, कोई रुकेगा ही। तो कम से कम जो व्यवस्थाएं हैं, जो महापुरुषों को मिली हुई हैं, अपने कर्तव्य कर्म को ईमानदारी निष्ठा से निर्वहन करना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए है। ये उद्यमबाजी करते हैं स्त्री पुरुष, कोई जिन्न बताता है, क्या क्या बताते हैं। संसार में तो इन बवालों से हर कोई डरता है। जब यहां आ गए, इनकी यहां भी नहीं सुनी जाएगी। भोग तो कर्मों का है और दुनिया में कोई सुनने वाला है नहीं इनकी। तो बिगड़ते आए और बिगड़ते ही जाएंगे। पशु की, बैल की, किसी की भी रस्सी ढीली कर दो, उत्पात बचाता है। पतंग खेलने वाले खिलाड़ी पतंग का खेल खेलते हैं। इन वर्दीधारियों को कहता क्यों नहीं जाएंगे, खाली उल्लू के पट्टे। ये बुत बने बैठे, पित्तू घाघरा बुत बनी बैठी रहती है। वो नहीं है तो वर्दी उतारो, क्यों खामे तब समय बर्बाद करते हो। किस नियमानुसार बैठना चाहिए। एक जगह जमगट बना के बैठ जाते हो। कितने महापुरुषों का मुंह गैलरी की तरफ होना चाहिए, कितनों का संगत की तरफ होना चाहिए। तो वर्दी पहनने से क्या फायदा, यही नहीं सीख पाए आज तक।
नीचे निगाह डाल के आराम से सो जाओगे बैठ के। कल्पों के बाद तो जगाने वाला आया है हकीकत को लेकर, वास्तविकता को लेकर। ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला से बचाने के लिए। अरे ये तो हर कोई जानता है, अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं है। राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई हो, कोई नहीं जानता अगली सांस आएगी अथवा नहीं आएगी। ये मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, इसे पहचानो भाई। बीस दिन का समय दिया हुआ है, जिनको जरूरत है आते हैं, क्षेत्र से भी आते हैं जिन्हें जरूरत है, कहीं से आते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत देखना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मत देखना, न देखना ही है, इंसान देखो, इंसानियत को तोलो, इंसानियत वाला ही बोलो, इंसानियत वाला ही कर्म करो। ये श्रीमान जी प्राइमरी स्टेज है, इसे तो अपनाओ। महंगाई का जमाना है, किराया भाड़ा खर्च करके आते हो, खेतीबाड़ी नौकरी व्यापार से मजदूरी से अवकाश नहीं कराते हो। सत्य के साथ में पहुंचकर इतनी कमाई करो जो दोबारा जन्मने और मरने की आवश्यकता न पड़े। आप लोग समझ सकते हैं, पिताजी के पिताजी, चाचा ताऊ नाना मामा सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसी चिल्लाते रहे मेरा मेरा मेरा, कुछ नहीं। जिनको अपना बताते रहे उन्होंने भी जल्दी धक्का मार दिया, लाश है ले जा, सड़ जाएगी, बदबू आ जाएगी। जो कमाया धमाया बैंक में पड़ा है, जमीन जायदाद तमाम सभी ही पड़ा रहेगा, एक धेला साथ नहीं जाता है। अरे यार सोचो, बचपन तो खेल में गंवा दिया, जवानी में काम सता गया, बुढ़ापे में शरीर काम नहीं करता। जब याद आई बुढ़ापे में, क्या कर पाऊंगा, क्या कर सकते हैं बुढ़ापे में? शरीर काम नहीं करता, आंखें दांत कुछ काम नहीं करता। जो समय है मेहनत करने का, तरक्की करने का, जो समय है विकास करने का, इस समय को हमने बेकारों में लगा दिया, इस समय को हमने बर्बाद कर दिया। बाबूजी बुढ़ापा आने पर सब कुछ जो किया कोई साथ नहीं देता है। भाई आपके पास माता पिता हैं, पत्नी है, पति है, बेटा बेटी, भाई बहन है, अच्छी बात है, उनके लिए करते आयो करो। ये सब कुछ करते हुए स्वयं के बारे में भी तो सोचो। हे मानव, तू भूलोक में क्यों आया है? खान पान भोग भय पशु भी चतुर्स जात, क्या अधिकता मनुज में, क्यों न लगे हरे नाम। एक बात बता दे रहे हैं, कान खोल के सुन लो।
जानते होंगे, आप भूल गए होंगे, हम आपको दोबारा स्मरण करा रहे हैं। क्या ये संसार में नारायण साकार हरि का नाम ही सार है, बाकी सब असार है। समझ सकते हो? बाकी सब नष्ट होने वाला है, सब मरने वाला है। इन आंखों से देख रहे हो, ये भी सब नष्ट होने वाला है। समझो लो, और समझने का यार प्रयास तो करना पड़ेगा। चलो, हम आपको अतीत का स्मरण कराते हैं। सतयुग का नाम आता है। सतयुग में यही वसुंधरा धरती थी। सतयुग में यही सूरज चांद सितारे थे। सतयुग में यही वायु थी। द्वापर का नाम आता है। द्वापर में यही सब कुछ था। त्रेता का नाम आता है। त्रेता में भी यही सब कुछ था। सतयुग, द्वापर, त्रेता। अब आया कलयुग। आप समझ सकते हैं, आज भी सतयुग जैसा ही सूर्य है, चंद्रमा है, सितारे हैं, ये वायु है, ये धरती है, लेकिन ये दो हाथ पैर वाला क्यों बदल गया? जो इसमें परिवर्तन आना चाहिए, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, भाईचारे के नाते, पिता पुत्र के नाते, भाई भाई के नाते, पति पत्नी के नाते, परिवार समाज के नाते, आप लोग ईमानदारी से खुद ही अपने हृदय से आकलन करो, वो चीज कहां है? वो चीज नहीं। हमारी सोसाइटी कुमार गुण की है। कुमार पे जा रहे हैं। हमारी सोच अच्छी नहीं है। जब हमारी सोच विचार अच्छे नहीं है, तो हमारी सोसाइटी भी अच्छी नहीं है। तो हमारा कर्म अच्छा कहां से होगा? भैया विचार तो करो यार। और विचार, अगर आप अपना भला चाहते हैं तो विचार भी करना पड़ेगा, कर्म भी बदलना पड़ेगा, सोसाइटी भी बदलनी पड़ेगी, और सत्य का साथ करना ही पड़ेगा। जो देखने में मिलता है, एक महापुरुष दूसरे महापुरुष से नफरत करता है। एक महापुरुष दूसरे महापुरुष को गिराने के लिए चुगली करता है, निंदा में लगा रहता है। ऐसा तो यहां सिखाया नहीं जाता है। हम भले ही हरगारा चौकीदार बन के काम कर रहे हैं, जब हमारा आपका आमने सामना होता है, अगर हम झूठ बोले तो हमारी कान पकड़ के खींची। अगर हम किसी से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ मांगे, भोजन मांगे, तो हमको दंड दीजिए। लेकिन सत्य के साथ में आने के बाद श्रीमान जी आने वाले महापुरुषों में परिवर्तन आना चाहिए। संसार है, नर नारी के रूप में ही गिना जाता है, देखा जाता है। काकी पार्टी बंदी है, किसकी दुश्मनी है?
अरे आपका सभी का अगर संस्कार न होते तो श्रीमान जी यहां आना संभव नहीं। तो ये समझो न, सत भी कोई कर है।